अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक है कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी को हमने पीओएस में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू दे दूं लास्ट डिस्कशन का। एक छोटी सी एग्जांपल मुझे बताएं, ये एग्जांपल पीओएस की है या एसओपी की है? क्विकली चैट में रिप्लाई करें। ये जो मैंने पर्पल बॉक्स में इंक्लूड किया है, ये एक्सप्रेशन एग्जांपल है एसओपी टर्म की और पीओएस की। एसओपी की या सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हम इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। हर टर्म एक प्रोडक्ट है इटसेल्फ वेरिएबल्स का, ठीक है। मींस इनके दरमियान एंड ऑपरेशन है। और ये जो 5 प्रोडक्ट टर्म्स हैं और मीन टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स हैं और मीन टर्म्स हैं, दे आर, इन सब के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है? और ऑपरेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल एंड गेट्स एंड सिंगल और गेट। वी कॉल इट एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, राइट। अच्छा, अब प्रोसेस देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, जिसमें टोटल 5 टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर लेंगे। ये हमने इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया, इसको इसको एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल पहली एक्सप्रेशन ले, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी कंप्लीमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। मैंने अभी वर्ड यूज किया कि एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने का मतलब ये है कि दिस इज आवर एसओपी एक्सप्रेशन। तो इस टर्म को हम वैल्यूज चूज करेंगे वेरिएबल्स की, सच दैट कि इनका जो फाइनल रिजल्ट है इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या लेंगे, एक एक के ऊपर कंप्लीमेंट है, सो वी विल सिलेक्ट 0 विद द कंप्लीमेंट डॉट, डॉट मींस एंड। बी पे भी कंप्लीमेंट है, सो अगेन वी विल सिलेक्ट 0 विद द कंप्लीमेंट एंड अगेन वन मोर 0 विद द कंप्लीमेंट ऑन टॉप, ठीक है। तो कंप्लीमेंट की वजह से ये 0 क्या हो जाएगा, 1 डॉट 1 dot 1 and final expression all inputs of an AND gate is 1, so output is 1, ठीक है। तो evaluate करना एक्सप्रेशन किसी भी टर्म का मतलब ये है कि we have to select values of our variables. for SOP हमने फाइनल रिजल्ट लेना है 1, और अगर हमारे पास POS एक्सप्रेशन है तो हमने फाइनल रिजल्ट लेना है 0, ओके। इस एवेल्युएशन को देख लें, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। जी, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट
स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन। तो पहला स्टेप क्या है कि वी हैव एवेल्युएट आवर टर्म्स, हम अपने टर्म्स को एवेल्युएट करेंगे। ये टर्म्स को एवेल्युएट कर लिया, ठीक है। टर्म्स को एवेल्युएट करने का मतलब है वी हैव टू सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने सेलेक्ट की 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1 A B C, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे बताएं हमारी एक्सप्रेशन में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स हैव इन आवर एक्सप्रेशन। जी 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन 2 raised to power n which is equal to 2 raised to power 3 and we get 8, ठीक है। 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। ये 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस का मतलब है 8 टर्म्स बन सकती हैं, 8 टर्म्स बन सकती हैं, ठीक है। याद रखना आपने 8 टर्म्स बन सकती हैं। अब काउंट करें कितनी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वी हैव 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, 5 टर्म्स आर अवेलेबल विद अस। बाकी कौन कितनी टर्म्स रह गई जो मिसिंग है। 3 टर्म्स आर रिमेनिंग, ठीक है। टोटल 8 टर्म्स एसओपी में हमारे पास अवेलेबल हैं। हाउ मेनी 5। तो पीओएस में आएंगी रिमेनिंग 3 टर्म्स, सो दैट टोटल 8 हो जाता है, ठीक है जी। तो 3 टर्म्स, और वो 3 टर्म्स कौन सी आएंगी जो कि यहाँ पे मिसिंग है। कौन कौन सी मिसिंग है। अब ट्रूथ टेबल बनाता हूँ मैं आपके सामने। ट्रूथ टेबल देखें, 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल। ये हमारे आउटपुट इनपुट वेरिएबल्स हो गए एंड हियर वी हैव आवर आउटपुट, ओके जी। सबसे पहली वैल्यू 0 0 0, मेरे साथ रहिएगा। अगर इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वैल्यू 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 0 0 1 1, नेक्स्ट 1 0 0, next 1 0 1 1 1 0 and last is 1 1 and जी। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास कितने टर्म्स आ गई। 7 टर्म्स आ गई। अब जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं एसओपी फॉर्म में, उनको मार्क कर लें। 0 0 है ऑलरेडी कवर्ड। 0 1 0 0 1 0 ये भी कवर्ड हो गया। नेक्स्ट 0 1 1 ये भी कवर्ड हो गया। 1 0 1 भी कवर्ड हो गया एंड 1 1 1 भी कवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स कवर हो गई, इन्हें हम क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएंगी आउट। एंड लास्ट भी हो जाएगी आउट। लास्ट भी आउट हो जाएगी। अब जो एक्सप्रेशंस हमारे पास बची हैं जो एक्सप्रेशंस हमारे पास बची हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ आपके सामने। वी हैव 0 0 1, जो टर्म बची है। नेक्स्ट इज 1 0 0,
and last is 1 1 0. ये हमारे पास तीन टर्म्स बच गई, तीन टर्म्स की वैल्यूज बच गई और ये हमारी टर्म्स आएंगी पीओएस में, ये आ जाएंगी पीओएस में। ठीक है, तो इन्हें मैं अब कन्वर्ट करते हैं, इसे अब डेवलप करते हैं, इन तीन वैल्यूज से हम डेवलप करते हैं हमारा पीओएस। तो कौन कौन सी तीन वैल्यूज बची थी हमारे पास? 0 0 1 1 0 0 एंड लास्ट 1 1 0। ठीक है, अच्छा पीओएस में, पीओएस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ इट इज 0 वी विल राइट इट्स लिटरल एज ए। ओके, और अगर 1 हो वी विल राइट इट एज ए कंप्लीमेंट। ये बात है पीओएस की। और एसओपी में, एसओपी में ऑपोजिट, इफ 0 है वी विल राइट इट एज ए कंप्लीमेंट एंड इफ इट इज 1 वी विल राइट इट एज ए। याद रखो। ठीक है, तो तीन हमारे पास टर्म्स बची थी, 1 2 एंड 3। इनको इक्विवेलेंट कन्वर्ट किया, 0 मीन्स ए प्लस बिकॉज इट इज पीओएस बी, 1 है तो हम लिखेंगे सी कंप्लीमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म, दरमियान में इनके एंड ऑपरेशन विद द डॉट, 1 इसलिए ए कंप्लीमेंट, 0 बी सी, 0 सी नो कंप्लीमेंट एंड सेम इज ट्रू फॉर द लास्ट टर्म। Okay, let us move toward our next topic. It is Boolean expression and truth tables. आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। Boolean expression लॉजिक सर्किट और लॉजिक गेट डायग्राम, थर्ड था ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ये चीजें आपस में इंटरचेंजेबल हैं। बूलियन एक्सप्रेशन से हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इन दोनों को यूज करते हुए, इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए हम गेट डायग्राम बना सकते हैं, और गेट डायग्राम से, लॉजिक डायग्राम से, लॉजिक सर्किट से वी कैन डेवलप ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन, ये सब कुछ हो सकता है। तो सेक्शन 4.7 वी विल सी हाउ अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। Converting SOP expression, SOP means sum of product expression to truth table format। अच्छा, इसमें बड़ा ही सिंपल है, वो सारे स्टेप्स जो हमने अभी लास्ट परफॉर्म किए हैं वही परफॉर्म करने हैं। आपने देखा होगा ट्रूथ टेबल मैंने डेवलप किया था, तो ये टॉपिक हम क्विकली कवर करेंगे बिकॉज यू ऑलरेडी नो द प्रोसीजर। आ जाए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। ये कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन है? इट इज इस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में। एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। कितनी कितनी वेरिएबल्स हैं इसमें? क्विकली आप आंसर देते जाएं जेंटलमैन। 3 वेरिएबल्स हैं। टोटल यूनिक कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी? वेरिएबल्स 3 है, यूनिक कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी? 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगी। इसका मतलब है टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 8 टर्म्स होंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट जो। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू डेवलप ट्रूथ टेबल for this as standard SOP expression. We have to develop truth table for this standard SOP expression. आज वेरिएबल्स आपको पता चल गए, we have 3 वेरिएबल्स, तो हमने लिख लिए इनपुट्स में
वेरिएबल लिख लिए हमने अपने ए बी सी, 3 वेरिएबल जो यहाँ पे है। आउटपुट इज एक्स। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वी हैव टू एवेल्युएट दीज टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी एवेल्युएट करें इन टर्म को। एसओपी में एवेल्युएशन का मतलब ये है कि हमारी जो हमने वेरिएबल्स की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है इस टर्म में कि ये टर्म का जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 हो जाए। तो वैल्यूज दें मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यूज। आई विल कीप a0 b0 एंड c1। एग्रीड? एग्रीड। नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूंगा, a को रखूंगा 1, b को 0, c को 0 रखूंगा। लास्ट टर्म में मैं क्या रखूंगा a b c में वैल्यूज वेरिएबल्स की? क्विकली आंसर दें प्लीज। लास्ट एक्सप्रेशन में वेरी गुड ज़ैनुल आबिदीन, 111 आई विल कीप हियर 111। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल आपने पहले क्या करना है, ट्रूथ टेबल में ये जो सेक्शन है आउटपुट वाला ये ड्रॉ नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपने सारा बना लेना। ठीक है जी। आप देखें, मुझे बताएं फर्स्ट टर्म में वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट हमारी एसओपी एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? यस एनीबॉडी? 001। वेरी गुड, ये है वैल्यू 0। यस मिस लवीना, आपका भी ठीक है आंसर 001। तो क्या करें, सिंपली वो 001 फाइंड कर लें। 001 कहाँ है? ये है 001। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? 100। कहाँ 100 आ रहा है? 100 ये आ रहा है, इसको हाईलाइट कर लिया। 111 ये आ रहा है, इसको हाईलाइट कर। ठीक हो गया जी। तो चूंकि ये एसओपी एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम जो भी हमारी एक्सप्रेशन की ये जो मैंने येलो हाईलाइट किए हैं सेल्स ट्रूथ टेबल में, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वी विल राइट हियर 1, और बाकी सारी वैल्यूज में हम 0 फिल कर पीरियड। बाकी सारी वैल्यूज में हम 0 फिल कर देंगे। हियर 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 ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो ये दिस इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट ट्रूथ टेबल। गॉट मी? अच्छा, आप सारे ऐसा करें, मुझे ये एक्सप्रेशन नीचे है, इसे क्विकली सॉल्व करें अपने रफ पेपर पे, उसकी पिक्चर खींचें और सेंड इट टू मी इन माय व्हाट्सएप नाउ। स्टूडेंट, हमने जो एग्जांपल अभी स्टडी किया, हमने क्या किया इस एग्जांपल में? वी हैव डेवलप्ड ट्रूथ टेबल फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। अब हम ट्रूथ टेबल डेवलप करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, पीओएस एक्सप्रेशन को जब हम, मैं कहता हूँ ना एवेल्युएट करें उसके टर्म्स को, तो क्या है? आंसर शुड बी इक्वल टू 0। देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। Question is pretty simple. Determine the truth table for the following standard POS expression. और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म्स है एक्सप्रेशन में? क्विकली आंसर प्लीज। 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है हमारे पास इस POS एक्सप्रेशन में। 5 टर्म्स है। वेरिएबल्स कितने? हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव हियर? 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो कितनी एंट्रीज होंगी हमारी ट्रूथ टेबल में? यूनिक कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। हो गया।
वेरी गुड। तो पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू एवेल्युएट आवर एक्सप्रेशंस, हम अपनी एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करते हैं। वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल, एवेल्युएट कर लें। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको मैंने क्या बताया था, इस एक्सप्रेशन सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस बी प्लस सी। एवेल्युएशन कर रहे हैं हम पीओएस की, और एवेल्युएशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी टर्म शुड वेरिएबल्स की हम ऐसी वैल्यूज चूज करेंगे कि टर्म की वैल्यू, टर्म का रिजल्ट जीरो होगा। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, हियर वी विल चूज 0 फॉर a, 0 फॉर b एंड 0 फॉर c। इधर क्या करेंगे, 0 फॉर a, 1 फॉर b एंड 0 फॉर c। हियर 1 0 0, राइट। हियर 1 0 1, here we have 0, sorry, we will have 1 1 and 0। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाएं। ट्रूथ टेबल में एज आई सेड अर्लियर, फॉरगेट दिस पोर्शन, इस पोर्शन को भूल जाएं। सबसे पहले इनपुट्स, इनपुट टेबल बना लें, इनपुट सेक्शन बना लें। 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी, और टोटल हमारे पास 8 एंट्रीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल वैल्यू 0 to 7, 8 एंट्रीज हैं टोटल। हाँ जी, हमने अपनी टर्म्स एक्सप्रेशंस एवेल्युएट की थी। एक्सप्रेशंस हमारे पास टोटल कितनी एक्सप्रेशंस थी, वी हैव टोटल कितनी टर्म्स थी, वी हैव टोटल 5 टर्म्स। तो वो जो 5 टर्म्स की इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं, वहां पे वी विल पुट 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं, वैल्यूज बच गई हैं, तो उस टेबल में वी विल मार्क 1 1 एंड 1, period, done। now we have converted our standard POS expression into truth table। pretty simple है। अच्छा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट सेंड करूंगा इस इन कन्वर्जन्स की, तो आप लोगों ने प्लीज परफॉर्म करनी है। यू हैव टू कन्वर्ट अ ट्रूथ टेबल इनटू एन एक्सप्रेशन एंड बैक एक्सप्रेशन इनटू इट्स ट्रूथ टेबल। आपके जो सेल्फ स्टडी का टॉपिक है वो आप देख लें, डिटर्मिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल गिवन है, वहां से हमने एक्सप्रेशन बनानी है। ये आपने सेल्फ स्टडी करना है, इससे रिलेटेड भी मैंने असाइनमेंट आपको भेज देनी है। और इसी तरह ट्रूथ टेबल है, उसको कन्वर्ट करना है। truth table is given, we have to find standard SOP, or truth table is given and we have to find standard POS expression। ये आप मेथड स्टडी कर लीजिएगा, इट इज प्रीटी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। और असाइनमेंट प्लीज सॉल्व किया करें आप लोग, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एब्सेंट हैं, लेक्चर अटेंड नहीं करते, असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते, उन्हें भी पुश करें, मोटिवेट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर हम इसको सही तरह से स्टडी करें प्लीज। ठीक है जेंटलमैन एंड लेडीज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।